फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बहुलक क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको क्यों ना एग्जाम आने से पहले इसको अच्छा से तैयारी करें। तो हम जो है बहुलक जो है बहुत ही आसान तरीका से हम इसको बताएंगे, ठीक है। तो आप सबको पूरा वीडियो देखना होगा, तब ये बहुलक समझ में आएगा। बहुत ही आसान विधि से बनाएंगे और ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और 5 नंबर का ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी रात का समय चल रहा है, ठंडी का मौसम है, फिर भी आप सबके पीछे हम बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बहुलक को हम बनाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का नाम है कि इन आंकड़ों के बहुलक ज्ञात करें। हम प्रश्न पढ़ रहे हैं कि इन आंकड़ों के बहुलक ज्ञात करें, हमको बहुलक निकालना है, ठीक है। बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले उसमें क्या क्या काम करना होगा, बहुत ही आसान विधि से कैसे हम बनाएंगे ताकि हम मेरा एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुलक को पढ़ के बता देते हैं। वर्ग अंतराल क्या है, 5 15 15 25 25 35 35 45 45 55 55 65, ठीक है। अब 12 बता दिया गया है 6 11 21 23 14 5। तो फ्रेंड्स इसी तरह एग्जाम में आपका हूबहू क्वेश्चन आएंगे, एक भी अंक चेंज नहीं होगा। इसी तरह ऊपर में लिखा रहेगा इन आंकड़ों के बहुलक ज्ञात करें और इसी तरह डाटा आपका दिया रहेगा। आपको अगर प्रश्न का उत्तर अगर आपको पता नहीं है कैसे निकाला जाता है, तो आपका क्या करना है, खाली जगह वहाँ पर छोड़ दोगे, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, अच्छा से तैयारी करना है, ठीक है, ताकि मेरा एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट के ना आए। तो ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम उसको शुरू करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा छाया भी आएगा क्योंकि इस साइड बल्ब है, तो यहाँ पर ध्यान देना। तो यहाँ सबसे पहले हम हल लिखेंगे, ठीक है, हल लिखेंगे। कोई भी प्रश्न अगर आप बनाते हैं वहाँ पर हल लिखना जरूरी होता है, हल नहीं तो सॉल्यूशन, ठीक है। हिंदी मीडियम का है आप सब, तो हल लिखना है, इंग्लिश मीडियम में रहेगा सॉल्यूशन लिखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो वर्ग अंतराल जो दिया गया है, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे कैसे पहले उसको हम समझेंगे। यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल, ठीक है। ध्यान से देखना, पूरा वीडियो देखना है, तभी आप सबको ज़्यादा समझ में आएगा। तो वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल क्या है, 5 15 5 15 15 25 25 35 35 45 45 55 और 55 65। तो ठीक है, तो इसी तरह हम सबको लिखना है, मतलब कि ये लॉन्ग करके लिखना है। ऐसे कभी कभी इसी तरह प्रश्न रहेगा, कभी कभी ऐसे सुता के दे देगा, ठीक है। तो आप सबको इस तरह लिखना ही होगा, ठीक है। अगर इस तरह भी देंगे तो फिर से हमको एक बार ऐसे लिखना होगा। तो इस तरह आपका वर्ग अंतराल सजाने का तरीका है, यहाँ से आपका प्रश्न बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये वर्ग अंतराल, लेकिन आप 12 नंबर तक कहाँ लिखेंगे, तो 12 नंबर तक देखो कहाँ पर लिखना है। 12 नंबर तक वर्ग अंतराल के जस्ट लाइन की इस पार में लिखना है, राइट हैंड 12 नंबर तक। 12 बर्ता को एफ सी डिनोट करते हैं, ठीक है, क्योंकि 12 बर्ता इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो 12 बर्ता क्या दिया गया है, 6, लेकिन 5 15 के जस्ट नीचे में, तो 5 15 के सीधा लिखना है 6, और 15 25 के सीधा 11 है, तो 15 25 के सीधा हमको 11 लिखना है, ठीक है। उसी तरह 21 है, फिर 14 है, 21 के बाद 23 है, 21 के बाद 23 है, और फिर क्या है 14 है, और फिर क्या है 5 है, ठीक है। तो हमको इस तरह सबसे पहले क्या करना, सजाना होगा। इसी तरह लिखना होगा कि 12 बर्ता और वर्ग अंतराल कहाँ पर दर्शाते हैं। तो हल लिखने के बाद वर्ग अंतराल लिख दिए, 12 बर्ता लिख दिए। अब यहाँ पर सवाल उठता है, क्वेश्चन क्या पूछा था, बहुलक, ठीक है। इस तरह डाटा दिया रहेगा, हमको इस तरह से लिखना है, ठीक है। ये हल हो गया, ये आधा काम मेरा कंप्लीट हो गया। तो वर्ग अंतराल अब यहाँ पर देखेंगे 5 15 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 10 का, क्योंकि 5 में अगर हम 10 ऐड करते हैं तो 15 होगा, 15 में अगर 10 ऐड करेंगे 25, 25 में अगर 10 जोड़ेंगे 35, 35 में 10 जोड़ेंगे 45, 45 में 10 जोड़ेंगे 55, 55 में 10 जोड़ेंगे 65। इसका मतलब क्या है कि सभी का अंतर जो है, सभी के बीच का अंतर कितना है, 10 है, ठीक है। वर्ग अंतराल को पता चल गया कि 10 है। अगर वर्ग अंतराल अगर सही डाटा में नहीं रहेगा तो उसको सही डाटा में उसको करना होगा। तो यहाँ पर सही डाटा में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग अंतराल सजा दिए, 12 बर्ता लिख दिए। अब हम क्या करना है, बहुलक पूछा था, बहुलक का पहले देखेंगे सूत्र क्या होता है। तो चलो हम बहुलक का यहाँ पर पहले सूत्र लिख देते हैं। आप सबको बहुलक का सूत्र इसलिए पहले लिखेंगे ताकि आप सबको समझ में आएगा कि बहुलक में अगर फॉर्मूला होता है इसमें रहता है क्या क्या है। जैसे एल है, तो एल, अब F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू, यानी कि गुना H।
तो फ्रेंड्स आप सबको समझ में आ गया ये बहुलक का सूत्र है। लेकिन बहुलक का सूत्र में आता क्या क्या है आप सब देख लिए कि बहुलक में एल है, F1 है, F0 है, F1 है, फिर F0 F2 है गुना H है। तो अगर आप सबको ये सब का मान अगर पता नहीं है तो आप कैसे बहुलक याद करोगे? और बहुलक का सूत्र भी याद रखना जरूरी है। अगर बहुलक का सूत्र याद नहीं रहेगा तो आप बहुलक बना नहीं पाओगे। तो बहुलक का ये सूत्र है, ये सूत्र को याद करना जरूरी है। ठीक है, सूत्र याद करने का हम ट्रिक भी बता देंगे। पहले हम इसको बनाते हैं कैसे हम आसान विधि से। ठीक है, तो बहुलक का ये फॉर्मूला है। बहुलक का क्या है? ये फॉर्मूला है। तो आप सबको पहले क्या होना चाहिए पता कि एल का मान पता होना चाहिए, F1 का मान पता होना चाहिए, F0 का मान पता होना चाहिए, यानी कि सभी का मान पता होना चाहिए। तब ना यहाँ पर अंक बैठाएंगे और इसको हम आसान विधि से सोल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम मान निकालने पहले बताते हैं कि मान कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो मान यहाँ से निकालेंगे। यहाँ पर क्या करना है कि वर्ग अंतराल जो दिया गया था 12 मात्रा जो दिया गया था, ठीक है, यहाँ तक तो हम कर सकते हैं आसानी विधि से। अब फॉर्मूला भी याद कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर मान सबका निकालते हैं, सभी का मान यहाँ पर पुट करना है, सभी का मान हमको निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबको एक मतलब कि जैसे आप सब कहीं पढ़ने जाते होंगे, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होंगे, आपके क्लास में कहीं टेस्ट होता होगा, जैसे 50 बच्चे, सपोज दैट 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चों में उसमें सबसे अधिक नंबर यानी मैक्सिमम नंबर कोई जरूर लाता होगा। कोई जैसे मैथ का टेस्ट हो गया तो मैथ में कोई 99 लाया होगा, कोई 97 लाया होगा, कोई 95 लाया होगा, कोई 93, कोई 92, 50, 30 ऐसे कोई लाता है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नंबर लाता है तो वो क्या होता है, फर्स्ट होता है, यानी फर्स्ट नंबर 1। वो स्टूडेंट जो है एक नंबर पैदान पे आया, मतलब वो सबसे ज़्यादा नंबर लाया। तो सबसे ज़्यादा जो नंबर लाता है क्या लिखते हैं, F लिखते हैं। F के मतलब फर्स्ट होता है। और 1 लिखते हैं। 1 के मतलब क्या है, ये बच्चा 99 नंबर लाया है, और कोई बच्चा 98 नंबर लाया। ठीक है, कोई बच्चा 99, कोई बच्चा 92 नंबर लाया, कोई 82 नंबर लाया। तो इसमें से सबसे अधिक स्टूडेंट जो नंबर लाया वो 99, यानी फर्स्ट नंबर 1, ये सबसे अधिक मतलब कि नंबर प्राप्त किया। F1 ये हो गया, फर्स्ट हो गया। उसी तरह से यहाँ पर क्या करना है, 12 बर्तों में देखना है। 12 बर्तों में ये डाटा दिया गया, यानी कि कोई बच्चा 6 नंबर लाया, कोई 11 नंबर लाया, कोई 21 नंबर लाया, कोई 23 लाया, कोई 14 लाया, कोई 5 लाया है। एक उदाहरण देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या करें, मान निकालना हम बता रहे हैं। ठीक है, कोई कहानी नहीं बता रहे, ये मान निकालने के लिए बता रहे हैं कि मान कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एक कहानी नहीं था, ये समझने का एक नियम था, रूल था, कि ताकि बच्चे ज़्यादा कैसे समझे। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे अधिक यानी कि सबसे मैक्सिमम नंबर, बिगेस्ट नंबर क्या है, 6, 11, 21, 23, 14, 5 में सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसमें 23 है ना। सबसे बड़ी संख्या इसमें देखना है, जहां पर सबसे बड़ी संख्या होगा वो क्या होगा, फर्स्ट नंबर 1, यानी कि ये F1 हो गया। तो यहाँ पर सबसे अधिक नंबर यानी सबसे बड़ा नंबर कितना है, 23 है। ये हो गया F1, यानी कि ये फर्स्ट नंबर 1, ये सबसे ज्यादा नंबर लाया है, इसका मतलब ये F1 हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो F1 है कि नहीं, यानी ये F1 का मान पता हो गया। F1 का मान कैसे पता हुआ, क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या था 23 F1 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना, अगर F1 पता हो गया, F1 अगर पता हो गया तो F0 F2 चुटकी में निकलेगा। कैसे, देखो F1 का मान 23। अब यहाँ पर देखना है कि अगर F1 के जस्ट ऊपर में, चाहे छोटी संख्या रहे बड़ी संख्या रहे, यानी कि 23 से हमको वो लेना देना नहीं है, यानी F1 के जस्ट ऊपर में जो रहेगा ना, F1 के जस्ट ऊपर में जो रहेगा उसको हम F0 मानेंगे, चाहे कोई डिजिट अंक हो, उससे हमको मतलब नहीं है। और F1 के जस्ट नीचे में जो रहेगा उसको F2 मानेंगे। फ्रेंड्स आप सबको पता चल गया, यानी कि F1 का मान 23 हो गया, F0 का मान 21 हो गया, F2 का मान 14 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर F23 आ गया। अब 23 यानी सबसे ज़्यादा नंबर लाया, इसका मतलब है कि ये ट्यूशन में सबसे ज़्यादा बात इसका चलेगा, क्योंकि ये 23 नंबर लाया, सबसे अधिक नंबर ये 23 लाया है। तो बच्चा भी इसका बात सुनेगा, अरे ये बहुत अच्छा पढ़ने में होगा, ये 23 नंबर लाया है, चलो इसका बात हम सब रखते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट तो 23 लाया, तो इसके ये अब 23 क्या कर रहा है, 23 बोल रहा है कि अब चलो उस पार चलो। ये क्यों, यहाँ पर देखो एल का भी मान निकालना है। तो एल का मान क्या हो गया, 23, एल का मान 23। देखो F0 की सीधा नहीं जाना है, F2 की सीधा नहीं जाना है, अब F1 का बात चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि F1 यानी कि सबसे अधिक नंबर जो लाया है इसी के बाद चलेगा। ठीक है, यानी ये सबसे अधिक नंबर लाया इसी के बाद चलेगा, यानी F1 का 23 है, इसी के सीधा में जाना है, यानी एल का मान क्या हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। ठीक है, एल का मान क्या हो गया 35। तो एल का मान भी पता हो गया मेरा, एल का मान कितना हो गया 35। F1 का भी पता हो गया, F0 का भी पता हो गया, F2 का भी। अब एच का निकालना है। एच तो आपको सबको पहले बता दिए हैं, यानी इसके एच के बीच का डिफरेंस कितना का है, 10-10 का है, 10-10 का है ना डिफरेंस। तो 10-10 का डिफरेंस, इसका मतलब एच का मान 10 हो गया। तो यहाँ फ्रेंड्स आप सबसे पहले क्या करेंगे, मान लिखेंगे, यानी कि F1 का मान कितना आया, 23 आया। F1 का मान 23 आया। F0 पहले चलो 0 से ही शुरू करते हैं। F0 का मान कितना है, F0 का मान 21 है, 21 लिख देंगे।
F1 का मान 23 है, F1 का मान 23 लिख देंगे। F2 का मान 14 है, F2 का मान 14 लिख देंगे। L का मान 35 है, तो L का मान 35 लिख देंगे। अच्छा, अंतर जो होता है H को बोलते हैं वर्ग अंतराल, यानी 5-15 के बीच में 10 का डिफरेंस है, और 15 और 25 के बीच में 10 का है, यानी सभी का 10-10 का अंतर है, इसलिए H बराबर होता है 10। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबको पता हो गया, सभी का मान पता चल गया कि कैसे सभी का मान निकालते हैं। ठीक है, तो सबका मान हम निकाल दिए। अब यहाँ पर सवाल, बहुत बच्चे के सवाल आता है कि सर पहले यहाँ पर F0, F1, F2, यानी कि F2 का पहले मान कुछ भी लिखो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, मान जैसे लिखना है लिखो, लेकिन मान एकदम बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। सबका मान हम यहाँ लिख दिए। बहुत बच्चा कोई किसी का कमेंट आता है, सर F2 का मान, F2 बराबर पहले लिखेंगे, F1 का बाद लिखेंगे, या F1 पहले लिखेंगे, बड़ी संख्या है, हमको उससे लेना देना नहीं है, कहीं पर मान लिखो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मान भी सब सही बैठाना है। ठीक है, तो सबका मान हम क्या किए, यहाँ पर निकाल दिए। सबका मान निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, और इसको बहुत आसान विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबका मान निकाल दिए। अब यहाँ पर मान बैठाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान बैठाते हैं। देखो, बहुलक निकालना, ये बहुलक का सूत्र है। अब हम एक तो और बताए थे कि सर बहुलक का सूत्र जो है, ट्रिक आप जो बोले थे, ट्रिक हम बता दीजिए, तो ट्रिक भी बता देते हैं। बहुत बच्चा जो है ना F1 F0, कभी F0 लगाता है, कभी F1 लगाता है, कभी A2 F इधर लगाता है, F2 उधर लगाता है, उस तरह नहीं करना है। देखो, हम एक आसान तरीका, आपको सबको पहले पता होना चाहिए। L तो आपको बैठा सकते हैं, चलो L तो बैठा देंगे, क्योंकि एक ही L आता है, और H भी एक ही आता है। तो अब यहाँ F1 F0 क्या बैठाना है, यहाँ पर एक ट्रिक सिखाते हैं। देखो, F1 के F के बाद क्या है, 1 है, यानी कि 1, और ये 0, ये कितना हो गया 10, यानी ऊपर में 10 लिखना है। ऊपर में क्या लिखना है 10, तो पहले 1 लिखेंगे, 0 लिख देंगे, 10 हो गया। 10 तो याद रखना। उसके बाद देखो, यहाँ 2 है, तो 2, 1 है 1, 0 है 0, 2 है 2, याद कर लेना। 10 21 0 2, 10 21 0 2, ये याद कर लेना। और दिमाग में बैठाना है, कहाँ पर हमको F लिखना है, F सब में है, F है ना, ऊपर में 10 बैठाना है। अब 10 मतलब क्या है, 1 पहले लिखेंगे, 0 यानी F1 F0। ठीक है, और 2 और 1 21 हो गया, और 0 2 21 0 2, है ना, ये याद रख लेना। बहुत नंबर आप सब याद रख सकते हैं, तो इतना नंबर याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। 21 0 2 यानी कि 2 लगाएंगे, फिर F1 लगाएंगे, माइनस माइनस कहाँ देना है, ये तो थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हैं, बशर्ते अगर आप जैसे याद करना चाहते हैं याद कर सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पर आप बनाना स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं। L का मान बाबू कितना दिया है, देखो L का मान कितना निकाले हैं, 35। L का मान 35 है, तो यहाँ पर L के जगह हम 35 लिख देंगे। ठीक है, सबका मान पहले दर्शाना है, जैसे जैसे मान दिया गया हमको दर्शाना है। F1 का मान 23 है, देखो F1 का मान 23 है, तो F1 का मान 23 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये F1 का मान 23 लिख देंगे, यानी F1 का मान 23। उसके बाद माइनस और माइनस दे देंगे। देखो F0 का मान कितना है, देखो तो F0 का मान 21 है, यहाँ F0 की जगह हम 21 डालेंगे। मतलब कि जो जो जहाँ पर मान दर्शाना है वहाँ पर दर्शाते जाओ, वहाँ पर मान दिया गया है, यहाँ पर दर्शाते जाओ। ठीक है, ये एक बहुत एक समझ लो, ये खेल की तरह क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। यहाँ 2 है तो पहले 2 लिख देंगे। ठीक है, इसके बीच में गुना है तो गुना दे देंगे। F1 का मान 23 है, F1 की जगह यहाँ पर 23 लिख देंगे। ठीक है, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। फिर F0 आया, तो F0 का मान फिर 21 है, तो यहाँ फिर F0 की जगह 21 लिख देंगे। अब फिर F2 है, F2 का मान 14 है, तो यहाँ पर 14 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे H है, H का मान कितना है, 10 है, H का मान 10 लिख देंगे। फ्रेंड्स, आप सबको पता चल गया कि यहाँ पर मान कैसे दर्शाते हैं। पहले क्या करना है, मान तो निकालना आना चाहिए। मान अगर आप नहीं निकालते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन आप सब बना नहीं पाओगे। ठीक है, मान निकालना पहले जरूरी है। अब यहाँ पर अब सोल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। 35 है तो 35 लिख देंगे। 35 को छेड़छाड़ करना नहीं है, 35 जहाँ का तहीं बैठा रहेगा, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। 35 खाली उतारते जाना है। ठीक है, यह काम यहाँ इधर होगा। 35 को कुछ नहीं ध्यान देना कि 35 हमको क्या करना है, 35 लिखते चलो, 35 पर ध्यान ही नहीं देना है। बहुत बच्चा 35 पे नजर रखता है, 35 लिखते चलो। अब 23 में 21 को हमको घटा दो, ऊपर में घटना है, यानी कि 23 में 21 घटा देना है तो 2 बचेगा। 23 में 21 अगर घटाते हैं 2, तो यहाँ पर 2 आइए, 10 ऊपर में है तो डायरेक्ट आप गुना भी कर सकते हैं, 2 गुना 10 20। अगर नहीं करते तो एक बार लिख दो। तो यहाँ 23 में 21 घटाए हम डायरेक्ट कर देते हैं, नहीं तो लिख देते हैं 23 में 21 घटाएंगे तो 2, तो यहाँ 2 लिख दिए। ठीक है, चलो लिखिए दिए। उसके बाद यहाँ पर देखो, इसके बीच में क्या करना है, आप सब क्लास 10 के विद्यार्थी है, इतना तो पता होना चाहिए कि 23 और 2 के बीच में क्या दिया गया है, गुना। तो गुना करना है, 23 गुना 2 जैसे करते हैं तो 46 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ इसका काम हो गया, अब बचा इन दोनों का काम। फ्रेंड्स, इसको हम माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ये भी पता होना चाहिए।
माइनस माइनस प्लस मतलब जोड़ना है। 21 में 14 जैसे जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 35 होता है, लेकिन चिन्ह क्या है माइनस है, लेकिन चिन्ह क्या आएगा देखो, मान के चलो कि कोई खिलाड़ी है वो भी 10 रन मारा ये भी 10 रन मारा, मतलब दोनों 10-10 रन मारा तो मैच क्या हो गया ड्रॉ हो गया। उसी तरह यहाँ पर देखो ये भी, यहाँ इसका भी चिन्ह माइनस इसका भी चिन्ह माइनस, इसका मतलब माइनस माइनस क्या माइनस ड्रॉ हो गया, यानी कि माइनस 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 से आ गया। और जो दोनों का क्या करना है जोड़ना है। अगर इस तरह अगर नहीं समझते हो यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस होता है तो जोड़ दिए 35 हो गया, लेकिन इन दोनों के बीच में बड़ी संख्या कौन है 21 है, 21 का चिन्ह क्या है माइनस, माइनस दे दिए बड़ी संख्या का चिन्ह आ गया, ठीक है। उसके बाद 35 हो गया। अब यहाँ पर गुना है, ये एक समझने का ट्रिक है, जरूरी नहीं है कि इसे समझना है, आपकी इच्छा जैसे आप पढ़ते हैं, लेकिन मान सही लिखना है 35। एक बार ध्यान से देखना, 23 में 21 घटाए 2 आया, 10 था तो 10 लिखे, 23 दूना 46, 21 में 14 जोड़े तो 35 आया, चिन्ह माइनस आया, ठीक है, ये सब पता हो आप सबको। अब यहाँ पर क्या करना है 35 को बोले थे पहले छेड़छाड़ नहीं करना है, 35 जैसे वैसे लिखाएगा। उसके बाद क्या करना है 2 गुना 10 गुना 2 अब करना है, क्यों, क्योंकि ये 10 ऊपर में नीचे में नहीं है, क्यों देखो किसी भी संख्या के नीचे में कुछ नहीं होता ना, एक होता है। अब पता चल रहा है कि 10 ऊपर है कि नीचे है, 10 ऊपर है, ठीक है। तो 10 ऊपर है तो बहुत बच्चा क्या करता है यहाँ से गुना करता है, इसमें बहुत ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या के नीचे में कुछ नहीं रहता ना, एक जरूर रहता है, इसके नीचे आप एक दे दिए, अब पता चल रहा है कि 10 ऊपर है, लिखना नहीं है समझने के लिए हम बोले, तो यहाँ पर एक हम मिटा देते हैं, ठीक है। ये 10 ऊपर है, ठीक है, तो ये 2 भी ऊपर है 10 भी ऊपर है, यानी कि 10 और 2 के बीच में क्या है गुना है, तो गुना कर देंगे, 10 गुना क्या हो गया 20। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या करना है, ये तो और आप सबको पता है कि 46 से 35 घटाना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में माइनस है, 46 से 35 घटा देंगे 11 हो जाएगा। बहुत बच्चा क्या करता है यहाँ पर एक लिखेगा, एलसीएम लिखना ढेर दूर चला जाएगा और क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। यहाँ पर इतना नहीं करना है, डायरेक्ट करना है, क्या करना है 11 से 20 में भाग देना है और जोड़ देना है। तो 35 है ना, देखो पहले बोले 35 को छेड़छाड़ नहीं करना, देखो 35 उतरते गया, उसको कुछ किए नहीं किए, प्लस है तो प्लस। अब 11 से 20 में भाग दे दो, अब भाग देना आना चाहिए, क्योंकि क्लास 10 के विद्यार्थी भाग देने नहीं जानते हैं, इसका मतलब आपका बेसिक कमजोर है। 11 से 20 में भाग देते हैं, देखो यहाँ 11 से 20 में भाग देते हैं, ठीक है। 11 दोनों 22 ज़्यादा हो जाता है, 11 एक 11, 20 में 11 घटाते क्या होता है 9, पॉइंट बैठाएंगे 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 11 अठे 88, 90 में 88 घटेगा 2 फिर 0, फिर 11 अठे 88 है, 11 फिर 11 के 11, अब 20 में 11 घटा 9, अब फिर आएगा 0, फिर 11 अठे 88, यानी 1 8 1 8 ऐसे आते रहेगा। अब हमको क्या करना, पॉइंट के बाद 3 अंक लिखो या 1 अंक लिखो, हमको से लेना देना नहीं है, 3 अंक लिख देते हैं, पॉइंट के बाद 3 अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक लिखना है, ठीक है। हिसाब मेरा क्लियर हो जाएगा, एक भी गलत नहीं होगा, ठीक है। 35 11 से 20 में भाग देते हैं, कितना आता है 1.818। बहुत बच्चा क्या करता है पॉइंट के बोलता है कि सर 1.818, ये गलत बोलने का तरीका है। पॉइंट के बाद आप एक एक अंक बोले, क्योंकि वो पैसा होता है, ये पॉइंट के बाएं और रुपया, पॉइंट के दाएं और पैसा होता है, पॉइंट के दाएं और पैसा, पॉइंट के बाएं और रुपया होता है। अब क्या करना 35 रुपये, यहाँ पर भी बहुत अच्छा गलती करता है, जोड़ देता है बहुत गलत, यहाँ पर आकर गलती करता है, तो गलती नहीं करना है। अभी जो बताया ट्रिक वही ट्रिक फॉलो करो। देखो पॉइंट के बाएं और रुपया होता है, ठीक है, तो 35 तो रुपया है, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है, तो 35 रुपया और 1 रुपया कितना हो गया 36 रुपया हुआ, 35 रुपया 1 रुपया कितना हो गया 36 रुपया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 36.818 इज द राइट आंसर, ठीक है।